Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum class. Today we have to start our short questions of our second chapter vectors and equilibrium. तो देखिए क्लास हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन द टर्म्स. फर्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर, पोजीशन वेक्टर एंड कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर के हमारे पास थ्री टर्म्स हैं, उनको हमने क्या करना है डिफाइन करना है. फर्स्ट देखिए हमारे पास क्लास क्या है यूनिट वेक्टर्स. अब देखिए क्लास यूनिट वेक्टर्स क्या है. डेफिनेशन देखिए अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड यूज टू शो डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर. कि क्या है कि वो वेक्टर जिसकी मैग्नीट्यूड 1 हो और वो वेक्टर की डायरेक्शन को शो करने के लिए हम यूज़ करते हैं, वो हमारे पास क्या है यूनिट वेक्टर्स. तो देखिए क्लास हमारे पास थ्री यूनिट वेक्टर्स हैं, जैसा कि आई यूनिट वेक्टर, जे यूनिट वेक्टर एंड के यूनिट वेक्टर. ये क्या है वेक्टर की डायरेक्शन को शो करते हैं अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जी एक्सिस. कि हमारे पास कोई भी वेक्टर हो स्पेस में अलोंग द एक्स एक्सिस, जो हमारे पास आई यूनिट वेक्टर होगा शो करेगा वेक्टर की वैल्यू को अलोंग द एक्स एक्सिस. जो जे यूनिट वेक्टर होगा शो करेगा अलोंग द वाई एक्सिस जो वेक्टर की वैल्यू होगी, और जो अलोंग द जी एक्सिस होगी के यूनिट वेक्टर उसकी डायरेक्शन को शो करेगा. तो देखिए क्लास हमारे पास फॉर्मूला क्या है इसका. ए यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर ए ओवर वेक्टर का मैग्नीट्यूड. तो क्या कह सकते हैं हम वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज़ 1 एंड यूज टू शो द डायरेक्शन ऑफ अ गिवन वेक्टर. तो देखिए क्लास हमारे पास जो थ्री गिवन वेक्टर यूनिट वेक्टर्स हैं, इन सब की जो मैग्नीट्यूड होगी वो किसके इक्वल होगी 1 के इक्वल. जे यूनिट वेक्टर की भी मैग्नीट्यूड किसके इक्वल है 1 एंड के यूनिट वेक्टर की वैल्यू है वो क्या है मैग्नीट्यूड वो भी क्या है 1 है. इसी तरह हमारे पास जो सेकेंड टर्म है वो क्या है पोजीशन वेक्टर. के पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं. तो देखिए डेफिनेशन क्लास क्या है द वेक्टर विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिन. के क्या है अब वेक्टर हुज लोकेट दी किसी भी पार्टिकल की पोजीशन को ओरिजिन के लिहाज से जो डिनोट करता है वो हमारे पास क्या है पोजीशन वेक्टर है. उसको हम मैथमेटिकली कैसे डिनोट करते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू ए आई हैड प्लस बी जे हैड. के फर्ज कर लेते हैं हमारे पास क्या है एक्स वाई प्लेन में क्या है कोई भी वेक्टर ए है, वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. तो देखिए क्लास हमारे पास जो वेक्टर ए है एक्स वाई प्लेन में, तो इस पॉइंट पर किसी भी पार्टिकल की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी ए आई हैड प्लस बी जे हैड. तो देखिए क्लास जो ए है हमारे पास जो वेक्टर ए की वैल्यू होगी अलोंग दी एक्स एक्सिस उसको डिनोट करेगा, और जो बी होगी जो बी है हमारे पास टर्म वो क्या है वेक्टर की अलोंग दी वाई एक्सिस की जो वैल्यू होगी उसको डिनोट करेगा. जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है उसको हम किससे शो करेंगे आर से शो करेंगे. तो वो क्या डिस्क्राइब करेगा वेक्टर विच लोकेट्स द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल. के क्या है किसी भी स्पेस में प्लेन में उस पार्टिकल की पोजीशन को शो करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं पोजीशन वेक्टर शो करते हैं, पोजीशन वेक्टर लेते हैं. थर्ड हमारे पास टर्म है क्या है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. अफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन. कि किसी भी डायरेक्शन में किसी भी वेक्टर की अफेक्टिव वैल्यू क्या कहलाती है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. वही फर्ज कर लेते हैं कि क्या है हमारे पास एक्स वाई प्लेन में कोई भी वेक्टर ए है वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस. तो देखिए क्लास अलोंग दी एक्स एक्सिस हमारे पास जो वेक्टर ए की वैल्यू होगी वो क्या होगी ए एक्स आई हैड लेंगे. अलोंग दी वाई एक्सिस क्या होगा ए वाई जे हैड. जो हमारे पास ए एक्स है ये क्या है अफेक्टिव वैल्यू ऑफ वेक्टर ए अलोंग दी एक्स एक्सिस, और ए वाई हमारे पास क्या है यहाँ पे अफेक्टिव वैल्यू ऑफ दी वेक्टर ए अलोंग दी वाई एक्सिस. तो क्या कह सकते हैं अफेक्टिव वैल्यूज ऑफ अ वेक्टर इन अ गिवन डायरेक्शन. कि किसी भी वेक्टर की अफेक्टिव वैल्यू किसी भी स्पेसिफिक डायरेक्शन में उसकी क्या कहलाती है कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास क्या है. क्वेश्चन नंबर 2 है द वेक्टर सम ऑफ थ्री वेक्टर्स गिव अ जीरो रिजल्ट एंड व्हाट कैन बी ओरिएंटेशन ऑफ दी वेक्टर. कि हमारे पास अगर थ्री वेक्टर्स हों उनका सम जीरो हो तो उन तीनों वेक्टर्स की डायरेक्शन क्या हो सकती है. तो देखिए क्लास आंसर हमारे पास क्या है व्हेन थ्री वेक्टर्स आर टेकिंग अलोंग दी एडजेसेंट साइड ऑफ द ट्रायंगल देन देयर सम विल बी जीरो. कि हमारे पास अगर थ्री वेक्टर्स हों उनको हम किसी भी ट्रायंगल की एडजेसेंट साइड्स पे लें तो उनका सम क्या होगा जीरो होगा. कैसे. तो देखिए फर्ज कर लेते हैं हमारे पास क्या है थ्री वेक्टर्स हैं. फर्ज कर लेते हैं वेक्टर ए, ये हमारे पास क्या है वेक्टर बी, और ये हमारे पास क्या है वेक्टर सी. तो देखिए क्लास ये हमारे पास क्या है थ्री वेक्टर्स हैं अलोंग दी एडजेसेंट साइड्स ऑफ द ट्रायंगल. तो हमारा जो इनका सम हमारे पास जो इनका सम होगा ए प्लस बी प्लस सी
वो क्या होगा, 0 होगा। तब हम कह सकते हैं कि हमारे पास जो 3 वेक्टर्स हैं उनका जो सम होगा वो क्या होगा, 0 होगा। कब, जब हम उन्हें तीनों वेक्टर्स को किसी भी ट्रायंगल के एडजेसेंट साइड्स पे लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास, मेरे पास क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, स्टेटमेंट देखिए, वेक्टर ए लाइज इन XY प्लेन, फॉरवर्ड ओरिएंटेशन विल बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बी नेगेटिव, फॉरवर्ड ओरिएंटेशन विल बी इट्स कंपोनेंट हैव अपोजिट साइन। कि हमारे पास कोई भी वेक्टर है XY प्लेन में, ए वेक्टर है, अब हमने वो शो करवाना है कि उसके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होंगे दोनों ही कंपोनेंट, और किस क्वाड्रेंट में दोनों की जो डायरेक्शन होगी, साइन होंगे, वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। तो देखिए क्लास, A lies in third quadrant, then both of its rectangular component will be negative। कि क्या है, हमारे पास कोई भी वेक्टर A है XY प्लेन में, फर्ज कर लेते हैं वेक्टर A है x एक्सिस और y एक्सिस, क्या है, वेक्टर A है XY प्लेन में। अब हमने शो करवाना है कि फर्स्ट कि उसके दोनों जो कंपोनेंट होंगे, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट, दोनों ही नेगेटिव कब होंगे। तो देखिए क्लास, हमें पता है हमारे पास ये क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो देखिए क्लास, फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास जो x वाली वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, पॉजिटिव, और y वाली भी क्या होंगी, पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास जो x वाली वैल्यूज़ होंगी वो क्या होंगी, नेगेटिव, और y वाली क्या होंगी, पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास देखिए क्लास, x वाली वैल्यूज़ भी नेगेटिव और y वाली वैल्यूज़ भी क्या होंगी, नेगेटिव। फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए हमारे पास x वाली वैल्यूज़ क्या होंगी, पॉजिटिव, बट y वाली क्या होंगी, नेगेटिव। तो देखिए क्लास, हमने वो देखना है कि जहाँ पे वेक्टर A के दोनों ही कंपोनेंट्स क्या हों, नेगेटिव हों। तो देखिए क्लास, थर्ड क्वाड्रेंट में जो वेक्टर A के कंपोनेंट होंगे अलोंग द x एक्सिस एंड y एक्सिस दोनों ही क्या हैं, नेगेटिव हैं। तब हम कह सकते हैं A लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट, देन बोथ ऑफ इट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट विल बी नेगेटिव। के थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों ही कंपोनेंट नेगेटिव होंगे, तो हमारा जो वेक्टर होगा थर्ड कंपोनेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। नेक्स्ट देखिए क्लास, उन्होंने पूछा था कि कौन से क्वाड्रेंट में वेक्टर ए के जो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हैं उनके अपोजिट साइन होंगे। तो देखिए क्लास, हमारे पास जो सेकंड क्वाड्रेंट है उसमें हमारे पास x की वैल्यू क्या है, नेगेटिव, और y की क्या है, पॉजिटिव। और फोर्थ क्वाड्रेंट में देखिए x की क्या है, पॉजिटिव, और y की क्या है, नेगेटिव। तो हम कह सकते हैं कि द कंपोनेंट्स ऑफ अ वेक्टर हैव अपोजिट साइन व्हेन द वेक्टर लाइज इन सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। के सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट में जब हमारा वेक्टर ए लाई करेगा, वहाँ पर उसके दोनों ही कंपोनेंट्स की वैल्यूज़ क्या होंगी, अपोजिट होंगी। उसके कंपोनेंट के जो साइन होंगे वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्लास क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, इफ वन ऑफ द रेक्टेंगुलर कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज नॉट 0 कैन इट्स मैग्नीट्यूड बी 0। कि क्या है, हमारे पास एक वेक्टर है, वेक्टर ए फर्ज कर लेते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर उनमें से किसी एक का भी कोई एक कंपोनेंट अगर 0 हो तो हमारे पास उस वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो 0 होगी या नहीं। तो देखिए क्लास, हमारे पास पता है, हमारे पास जो वेक्टर ए है फर्ज कर लेते हैं XY प्लेन में लाई करता है, तो वहाँ पर हमारे पास क्या होंगे, उसके दो कंपोनेंट्स होंगे AX एंड AY। और हमें पता है उसकी मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला किस तरह होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ A इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ AX का स्क्वायर प्लस AY का स्क्वायर। तो फर्ज कर लेते हैं अगर हमारा AX क्या हो, 0 हो, तब हमारी AY की A की जो मैग्नीट्यूड होगी वेक्टर A की वो किसके इक्वल आएगी, AY के। फर्ज कर लेते हैं अगर हमारा AY कंपोनेंट अगर 0 हो तो हमारा जो वेक्टर A का मैग्नीट्यूड होगा वो किसके इक्वल होगा, AX के इक्वल होगा। मीन टू से हमारा जो वेक्टर A की मैग्नीट्यूड होगी वो इक्वल टू 0 नहीं हो सकती अगर उसका कोई एक कंपोनेंट क्या हो, 0 हो। तो हम क्या कह सकते हैं, नो इट्स मैग्नीट्यूड कैन नॉट बी 0। तो इसका क्या कह सकते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड 0 नहीं हो सकता अगर उसका कोई एक कंपोनेंट इक्वल्स टू 0 हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास, क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है, कैन अ वेक्टर हैव कंपोनेंट ग्रेटर देन वेक्टर्स मैग्नीट्यूड। कि अगर हमारे पास कोई भी वेक्टर हो तो उसका जो कंपोनेंट है उसकी मैग्नीट्यूड उस वेक्टर से बड़ी हो सकती है कि नहीं। तो देखिए क्लास, आंसर क्या है, द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स अफेक्टिव वैल्यू इन अ स्पेसिफिक डायरेक्शन एंड इट इज़ द पार्ट ऑफ अ वेक्टर। कि हमारे पास जो वेक्टर है उसका जो कंपोनेंट है वो उस वेक्टर की क्या है, उसका पार्ट है। तो क्या है, वेक्टर का जो कंपोनेंट है उससे वेक्टर से कोई कभी भी उसकी वैल्यू उससे बड़ी नहीं हो सकती। तो क्या कह सकते हैं, हमारे पास जो वेक्टर है, वेक्टर ए है, फर्स्ट कर देते हैं उसके दो कंपोनेंट्स है AX एंड AY। मीन टू से वो क्या है, XY प्लेन में लाई करता है। लेकिन जो हमारा वेक्टर है
वो हमेशा अपने कंपोनेंट से बड़ा हो सकता है लेकिन छोटा नहीं हो सकता, क्योंकि द कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर इज इट्स अफेक्टिव वैल्यू इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। कि क्या है, कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर, इसकी क्या है, अफेक्टिव वैल्यू होती है उस वेक्टर की, इसकी वजह से उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसके कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हमेशा उस वेक्टर से छोटा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्लास हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, कैन द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर हैव नेगेटिव वैल्यू। कि हमारे पास जो वेक्टर है अगर उसका हम मैग्नीट्यूड लें, क्या उसकी वैल्यू, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो नेगेटिव आ सकता है। तो देखिए क्लास हमारे पास पता है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर का हमारे पास जो फार्मूला है वो क्या है, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अब देखिए क्लास हमारे पास फ़र्ज़ कर लेते हैं ए एक्स की जो वैल्यू है वो क्या है, -2i है, मतलब कि माइनस का 2 है। लेकिन जब हम यहाँ पे माइनस का 2 पुट करेंगे, वो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। मीन टू से नेगेटिव वैल्यू हो किसी कंपोनेंट की लेकिन उसका जो स्क्वायर होगा ऊपर वो से क्या बना देगा, पॉजिटिव बना देगा। तो हमारा जो वेक्टर ए है उसका मैग्नीट्यूड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता। तो हम क्या कह सकते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर कैन नेवर बी अ नेगेटिव वैल्यू। नेक्स्ट देखिए क्लास हमारे पास क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, इफ़ a + b इज इक्वल टू 0 व्हाट कैन यू से अबाउट द कंपोनेंट ऑफ अ 2 वेक्टर। कि हमारे पास अगर 2 वेक्टर्स हों, वेक्टर a एंड वेक्टर b, उनको ऐड किया जाए बाय रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स, तो हम उनके रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स के बारे में क्या कह सकते हैं। तो देखिए क्लास फर्स्ट कर लेते हैं, हमारे पास क्या है, 2 वेक्टर्स हैं, वेक्टर a एंड वेक्टर b। वेक्टर a के कंपोनेंट्स हैं ax i हैट प्लस ay j हैट एंड प्लस az k हैट। b के कंपोनेंट है bx i हैट प्लस by j हैट प्लस bg k हैट। हमने इन दोनों को क्या किया है, ऐड किया है बाय दी रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो देखिए क्लास जब इनको ऐड करेंगे, ठीक है क्लास, इज इक्वल टू, आंसर हमारे पास क्या है, इक्वल टू 0। तो देखिए क्लास यहाँ से अगर हम आई के कंपोनेंट, आई हैट के कंपोनेंट, जे हैट के कंपोनेंट और के हैट के कंपोनेंट्स को अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, आई के कंपोनेंट कंपेयर करेंगे एक्स इज इक्वल टू माइनस बी एक्स। जे के कंपोनेंट अगर हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, ए वाई इज इक्वल टू माइनस बी वाई। अगर हम के कंपोनेंट कंपेयर करें तो हमारे पास क्या आता है, ए जी इज इक्वल टू माइनस बी जी। तो देखिए क्लास यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता है कि दोनों ही वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो इक्वल है बट अपोजिट इन क्या है, डायरेक्शन है। नेगेटिव साइन क्या शो कर रहा है कि दोनों वेक्टर्स हैं ये क्या हैं, अपोजिट डायरेक्शन में है लेकिन इनकी मैग्नीट्यूड क्या है, इक्वल है। तो हम कह सकते हैं जो इनका सम होगा इन दी फॉर्म ऑफ रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स a + b इज इक्वल टू 0। दैट्स इट, थैंक यू।